वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सर्कल्स। तो इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बिकॉज कि मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं वो सारे के सारे थ्योरम्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। और एक्सरसाइज का वीडियो के साथ साथ मैं एक्सरसाइज का वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं थ्योरम्स का वीडियो फिर से अपलोड करूँगा, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज के लिए जो जो थ्योरम्स हमें चाहिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, ओके, इसके लिए सबसे पहले सर्कल बनाना इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी गिवन है कि कॉर्ड है, ठीक है, तो सर्कल में आप कहीं भी एक कॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, इट्स योर विश वेयर यू विल मेक द कॉर्ड। मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अभी इसका सेंटर है यहाँ पर, मान लेते हैं, ठीक है। तो ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, अच्छा, कॉर्ड का नाम ले लेते हैं ए बी। तो ए बी कॉर्ड का लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, अभी सर्कल का रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। मतलब अभी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं एल, जहाँ पर मीट किया उस जगह का नाम, उस पॉइंट का नाम एल दिया हमने, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है। अभी ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ठीक है। ओ बी और ओ ए को हमने ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से, ओके। तो अभी क्या करेंगे कि कॉन्स्ट्रक्टेड ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। इसके बाद जॉइंड ओ ए एंड ओ बी। सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, देखो सेंटर से हमने एक पॉइंट को, मतलब सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर, तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ए एल इज इक्वल टू एल बी। तो देयर फॉर ए एल इज इक्वल टू एल बी। रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर, अच्छा इसको ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम the center to the chord bisects it, okay, bisects the chord या फिर bisects it, ठीक है। ये रीज़न हो गया। तो ए एल के साथ एल बी इक्वल हो गया। अभी ओ ए और ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा, रेडी आई होगा, विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली इसको यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह मिलेगा, ठीक है। देखो ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए को इस लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया, मतलब क्या, ये रेडियस है। सिमिलरली ओ बी भी एक रेडियस है, ठीक है। और रेडियस क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। और ये कितना गिवन है, 10, तो ये 10 गिवन है, ये भी 10 होगा, ठीक है। अभी नाउ ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन था, 16 सेंटीमीटर। देयर फॉर ए एल इज इक्वल टू बी एल कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि बाइसेक किया। तो हाफ ऑफ ए बी मतलब हाफ ऑफ 16, दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए एल
8 सेंटीमीटर, बी एल भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, हमें चाहिए ओ एल, ठीक है। ओ एल का मेज़र चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर किसके साथ इक्वल होगा, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमारे पास कितना है 10 स्क्वायर, ओ एल हमारे पास नहीं है, ए एल हमारे पास 8 स्क्वायर है, which implies is 100 minus 8 square means 64 is equal to OL square, which means it is 36 is equal to OL square। तो यहाँ पर स्क्वायर में था, इसमें आने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू OL, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 इज इक्वल टू OL, हैंस OL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स इज द आंसर, ठीक है। मतलब कॉर्ड से मतलब सेंटर से, सेंटर है ओ से सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो कितना है, ओ एल है, और ओ एल का वैल्यू हमें कितना मिला 6 सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली इस वाले वीडियो में मतलब इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस वाले मतलब कोई भी एक लेने से हो जाएगा। मतलब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर दो साइड लिया, एक्चुअली दो साइड लेने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिया। एक्चुअली एक सर्कल बनाना है आपको, सर्कल बनाने के बाद इस सेंटर पॉइंट, ये कॉर्ड, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, आपको बस ये वाला सही ऐसा चाहिए एक, क्योंकि रेडियस है, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 रेडियस है, और हमें ये वाला पार्ट चाहिए। तो हम डबल हमें चाहिए नहीं, क्योंकि डबल का एक ही बात है, क्योंकि ये भी रेडियस है वो भी रेडियस है, तो हम एक ही लेंगे अभी से, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने डबल लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम तरीके का है, लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका रिवर्स हमें करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, पहले सेंटर मान लेते हैं, सेंटर है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम ले लेते हैं AB, और सेंटर से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर है O, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अभी इसका नाम ले लेते हैं OL या फिर OM, M ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ OA को ज्वाइन करेंगे, और हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर किसी भी सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो AM इज इक्वल टू M भी हो जाएगा, और OA क्या है, रेडियस। तो अभी हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या है देखते हैं। तो गिवन में है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमें AB का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड व्हिच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कॉर्ड्स, जो कॉर्ड है वो सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या पाइथागोरस लगाकर हम बेस निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो अभी लिखो OM जो है वो कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और OA क्या है, रेडियस, OA रेडियस है वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ कॉन्स्ट्रक्टेड, ये लिखना ज़रूरी है एक्चुअली, कॉन्स्ट्रक्टेड OM परपेंडिकुलर टू AB, और हमने क्या ज्वाइन किया, OA को ज्वाइन किया, एंड जॉइंड OA, ठीक है ना। तो सिंस OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM के साथ MB इक्वल होगा, रीज़न क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर drawn from the center
to the chord bisects it. ठीक है, अभी रेडियस से 5, OM है 3, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है OA, AO OA की बात है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OM हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस AM हमें निकालना है वैल्यू इसका। 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। यहाँ से 25 माइनस 9 इज 16, इसका स्क्वायर रूट होगा AM। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो AM होगा 16 का स्क्वायर और इट इज़ 4 एंड दैट इज द आंसर। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं हुआ, सॉरी, मैंने सिर्फ AM निकाला है। तो वी नो दैट AB इज इक्वल टू कॉड, AB को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट AB एज AM प्लस BM। ओके, तो AB इज इक्वल टू, अभी AM इज इक्वल टू BM ना, तो AM प्लस AM लिख सकते हैं। वाई, व्हाट इज द रीज़न, सिंस AM इज इक्वल टू BM एंड इट इज़ प्रूव्ड अबव। क्योंकि AM के साथ BM इक्वल है, तो हम BM के जगह पर AM लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल। तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM, we got value of M is 4 centimeters, so AB is equal to 2 into 4, that is 8 centimeters and it is the answer। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AM is equal to BM, फिर वो क्या करना है, AM का वैल्यू कितना है 4 और BM का वैल्यू भी 4 है, तो 4 + 4 कितना होता है 8, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर विश। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है देखते हैं। ए chord of length 30 centimeter is drawn at a distance of 8 centimeter from the center of a circle, find out the radius। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंटर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, तो इस पर एक chord ड्रॉ करते हैं। यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसका नाम लेते हैं M, इसका नाम लेते हैं CD chord, ये है O सेंटर। अभी OD को जॉइन कर देते हैं क्योंकि OD तो रेडियस है वैसे भी, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब क्या, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लिखो गिवन कंडीशंस क्या क्या है। तो गिवन में है कॉर्ड जो है वो CD है, हमने माना कि CD एक वो गिवन कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, मतलब OM जो है उसका वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो OM का जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर्स। इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द OD, तो OD इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, नाउ constructed OM परपेंडिकुलर टू CD, और हमने किसको ज्वाइन किया, OD को ज्वाइन किया, तो जॉइंड OD। ठीक है, नाउ सिंस OM परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर क्या होगा CM इज इक्वल टू MD। रीज़न आप जानते हो, तो ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, आप रीज़न जानते हो तो मैंने और नहीं लिखा। ठीक है, इसको बस मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन। ठीक है, आप समझ जाओ क्योंकि वैसे भी सबसे कॉमन यूज थ्योरम है। ठीक है, CM इज इक्वल टू MD, तो देयरफॉर CD CD is equal to 30 centimeters, therefore CM is equal to MD is equal to half of CD। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट किया,
So half of CD means half of 30, that is 15 centimeters. मतलब ये भी 15 और ये भी 15, और OM का डिस्टेंस और OM का वैल्यू है 8. So now using Pythagoras theorem, OD square is equal to MD square प्लस OM स्क्वायर. OD हमारे पास कितना है? OD हमारे पास नहीं है, मतलब वो रेडियस है. OD को ऐसे लिखते हैं. MD कितना है? MD 15 है, 15 का स्क्वायर, प्लस OM कितना है? 8 का स्क्वायर. तो OD square is equal to 225. 15 square means 225 and 8 square means 64, which means it is 289. So OD is equal to what? Square root of 289. It implies as OD is equal to 17, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट होता है 17. सो आंसर इज 17 सेंटीमीटर्स. वो है रेडियस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है. बहुत ही ईजीनेस से ईजी क्वेश्चंस थे ये. धीरे धीरे हम टफ में जाएंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 4. इस वाले वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट 9 और 10 क्वेश्चंस पर वीडियो, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं आई गेस इस वाले चैप्टर में भी. वेल लेट मी चेक हाउ मेनी एक्सरसाइजेस. 3 एक्सरसाइजेस. ईच एक्सरसाइजेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 क्वेश्चंस, सो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा ना. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, पहले रोमन 1 करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में रोमन 1 में पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहले बात, सर्कल इज़ इम्पॉर्टेंट. सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं. इसका सेंटर O. ठीक है, नाउ गिवन इज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter, AB and CD are two parallel chords है, of length 8 centimeter and of 6 centimeter respectively. Calculate the distance between the chords. तो अभी बोला रोमन 1 में ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, मतलब कॉर्ड्स जो होंगे वो सेंटर के सेम साइड में होंगे. मतलब सेंटर के अगर लेफ्ट साइड में हुआ, मतलब सपोज सेंटर के इस साइड में हुआ, दोनों ही कॉर्ड्स इस साइड में होंगे. अगर सपोज सेंटर के इस तरफ हुआ, दोनों कॉर्ड्स इस तरफ होंगे ऐसे पैरेलली. और अगर इस तरफ हुआ तो इस तरफ होंगे दोनों. अगर ऊपर हुआ तो ऊपर ही होंगे. ठीक है, तो अभी मैं इनको सेम साइड में रखता हूँ लाइक दिस टू आर पैरेलल्स. तो लेट मी मेक देम स्ट्रेट. तो वो लोग पैरेलल हो चुके हैं. अभी बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है. तो क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कॉर्ड्स के ऊपर. ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब क्या, कॉर्ड बाइसेक्टेड हो गया, मतलब बाइसेक्ट हो गया. ठीक है, तो अभी मान लेते हैं ये ए बी है, क्योंकि गिवन ही है ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड. ये सी डी. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे पहले. ओके, ओ बी क्या है, रेडियस. फिर ओ सी को ज्वाइन करेंगे, ओ सी भी रेडियस. नाउ वी हैव टू, अच्छा इसका और एक नाम, यहाँ पर नाम होगा पी, यहाँ पर क्यू. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, बिकॉज क्या गिवन था, दो कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस ए बी और सी डी कॉर्ड में डिस्टेंस कितना है, पी क्यू. ठीक है ना. सो नाउ गिवन क्या क्या है देखते हैं. गिवन में है रेडियस, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियाई. कितना वैल्यू है इसका, 5 सेंटीमीटर्स. इसके बाद ए बी कॉर्ड है जिसका वैल्यू है, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और सी डी है 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है ये दोनों. इसके बाद कंस्ट्रक्टेड ओ क्यू, पहले लिखते हैं ओ पी को. ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी. ठीक है, और हमने किसको ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया ओ बी को एंड ओ सी को. ठीक है, इसके बाद लिखो सिंस
क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो बाइसेक्ट करेगा ऑब्वियसली। सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, इट इम्प्लाइज इज व्हाट, अच्छा देयरफॉर लिख देता हूँ, देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा रीजन फिर से, ठीक है, आप समझ जाओ। और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि सी क्यू के साथ क्यू डी इक्वल है, इसका भी सेम रीज़न है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ओके, नाउ ओ बी इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ओ सी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। नाउ ए बी का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट किया, तो हाफ ऑफ ए बी मतलब हाफ ऑफ 8, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर्स। तो ए पी का वैल्यू 4 और पी बी का भी वैल्यू 4, ठीक है। तो ये वाला अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इस वाले ट्राइंगल में जो है, इस वाले ट्राइंगल में जो है और इस वाले ट्राइंगल में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ए पी का मिल गया, ए पी और बी पी का वैल्यू मिल गया। अभी क्योंकि अभी सी डी कॉर्ड में देखते हैं, सी डी का वैल्यू 6 है एक्चुअली, सी डी कॉर्ड का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सी क्यू और क्यू डी तो इक्वल हैं, उनका वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, तो हाफ ऑफ सी डी मीन्स हाफ ऑफ 6, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये भी 3 होगा, तो ये मैं लिखूँगा नहीं, ज़रूरत नहीं है। नाउ क्या करेंगे कि इस वाले ट्राइंगल से हम ये वाला साइड निकालेंगे क्योंकि ये दोनों साइड तो ऑलरेडी है, और इस वाले ट्राइंगल से we will find out the whole this, we will find out this part from this triangle and we will find out this part from this triangle, ठीक है। अभी let's use Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए पहले इन ट्राइंगल कितना है, ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी में हाइपोटेन्यूज है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर गिवन रेडियस है, पी बी स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हमें निकालना है अभी वैल्यू। नाउ तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 16 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 25 माइनस 16 होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इन ट्राइंगल सी क्यू ओ या फिर सी ओ क्यू लिख सकते हैं इसको, सी क्यू ओ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, सी ओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सी क्यू बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट है ओ क्यू का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, सी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस ओ क्यू अभी निकालना है, इट इम्प्लाइज 25 माइनस 9, 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16 का स्क्वायर रूट होगा ओ क्यू का वैल्यू। तो यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू कितना आता है, ओ क्यू का वैल्यू मिलता है यहाँ से 4 सेंटीमीटर्स। नाउ सी हमें क्या क्या मिल चुका है, ओ क्यू का वैल्यू हमें मिल चुका है, ओ क्यू मीन्स दिस फुल पार्ट का वैल्यू हमें कितना मिल चुका है, फुल पार्ट का वैल्यू हमें मिल चुका है 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इट इज़ द होल पार्ट इज़ 4 सेंटीमीटर। नाउ एंड वी हैव ऑल्सो गॉट ओ पी मतलब कौन सा वाला पार्ट, ओ पी मीन्स दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज़ 3 एंड दिस होल पार्ट इज़ 4। तो हमें चाहिए कौन सा, हमें तो चाहिए भाई ये पी क्यू, ठीक है ना, हमें चाहिए पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, टोटल से मतलब
ओ क्यू से, मतलब जो पूरा है उससे अगर हम इस वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, वाइट वाले पार्ट को, तो हमें कौन सा वाला मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी लिखो ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू को लिखो ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू है 4, ओ पी का वैल्यू है 3, इस प्लस पी क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब पी क्यू का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो दोनों कॉर्ड्स के भी दोनों कॉर्ड्स के बिटवीन में डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर ओनली, मतलब पी क्यू का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सोल्यूशन। ठीक है, ये तो रोमन 1 था। अभी रोमन टू बोला कि सेंटर के ऑपोजिट साइड्स में है, तो देखते हैं कैसा होता है इसका डायग्राम। रोमन 2, लेट्स गो। एक सर्कल बनाओ, फिर से सर्कल थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि देखने में आसानी हो। तो ये सेंटर है गाइस, ऑपोजिट साइड मतलब इस तरफ एक होगा सेंटर के और इस तरफ एक होगा सेंटर के। ठीक है, और सेम साइड बोले तो सेंटर के सेम साइड में होंगे दोनों कॉर्ड्स, पैरेलल कॉर्ड्स। और अगर बोले ऑपोजिट साइड में तो सेंटर के इस तरफ एक और इस तरफ के ऑपोजिट कौन सा, ये वाला साइड में एक होगा। ठीक है, तो अभी सेम है सब कुछ, ये भी ए बी है, इसका नाम ये सी डी है। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब क्या, बाइसेक्ट हो जाएगा कॉर्ड। इसका नाम लेते हैं सपोज एक्स और वाई पॉइंट, और सेंटर का नाम है ओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करेंगे क्योंकि रेडियस है। ठीक है, रेडियस से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अभी गिवन फिर से सेम है हमारा सब कुछ, सिर्फ थोड़ा चेंज होगा कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी रेडियस है, जिसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर ही है, रेडिया है एक्चुअली, रेडिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी और सी डी का सेम लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 6 सेंटीमीटर्स। ओके, और constructed OX perpendicular to AB and OY perpendicular to CD। ठीक है, और हमने किस किसको ज्वाइन किया, हमने OA और OC को ज्वाइन किया। ठीक है, सो OA का वैल्यू है 5, OC का भी वैल्यू है 5। ठीक है, नाउ सिंस OX perpendicular to AB and OY perpendicular to CD, देयरफॉर क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, मतलब AX इज इक्वल टू एक्स बी, रीज़न हमको पता है, एंड देयरफॉर यहाँ से CY इज इक्वल टू YD, रीज़न हमको पता है क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अभी ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू था 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि AX इज इक्वल टू BX या फिर XB इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ AB, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ, which is equal to half into 8 which is equal to 4 सेंटीमीटर्स। इसी के साथ साथ सी डी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा कि CY और YD का वैल्यू हाफ ऑफ CD होगा क्योंकि बाइसेक्ट किया है, हाफ ऑफ CD मीन्स हाफ ऑफ 6 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट 4 है और ये वाला पार्ट 3 है, ये वाला 3 है, ज़रूरत नहीं है लिखने का, ये वाला पार्ट 4 है, ज़रूरत नहीं लिखने का। ठीक है, तो अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है, इस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हमारे पास ये बेस हाइपोटेन्यूस है, इसमें भी बेस और हाइपोटेन्यूस है। हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, हमें चाहिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस होगा ये वाला OXY। ठीक है ना, इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा XY।
ये ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस होगा एक्स वाई, ठीक है। तो हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो नाउ यूजिंग अगेन using Pythagoras theorem, in triangle AXO, AO square is equal to AX square plus OX square, ठीक है। AO हाइपोटेन्यूज है, इसका वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब रेडियस है, रेडियस का वैल्यू 5 स्क्वायर, मतलब रेडियस 5 है तो इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर। AX का वैल्यू है 4 स्क्वायर और OX तो हमें नहीं पता तो इसको हम निकालेंगे अभी वैल्यू उसका। तो 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू OX स्क्वायर। फ्रॉम हेयर 25 माइनस 16 इज 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा OX का वैल्यू, और OX यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। साथ ही साथ सिमिलरली इन ट्राइंगल COY, CO square is equal to OY square plus CY square. From here CO is radius, that is 5 square होगा, OY we don't know the value, and CY is equal to 3 centimeter, तो 3 square. So 25 minus 9 is equal to OY square, which is equal to 16 का स्क्वायर रूट होगा OY, तो OY यहाँ से होगा 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, हमें अभी लिखना है नाउ एक्स वाई क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एक्स ओ प्लस ओ वाई, वी कैन राइट इट ओ एक्स प्लस ओ वाई। ओ एक्स का वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस ओ वाई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज़ दी आंसर। मतलब दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 सेम प्रकार का है, बस आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑपोजिट साइड बोला या फिर सेम साइड बोला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ऑपोजिट साइड बोला, मतलब एक सर्कल लेना है, लेने के बाद इसमें एक कॉर्ड होगा, इसमें एक कॉर्ड होगा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, फिर इसको ज्वाइन कर लेना सेंटर से, सेंटर सपोज ओ है ये, और ये तो रेडियस है, ये बाइसेक्ट हो जाएगा कॉर्ड, और ए बी, ठीक है। तो बाकी का तो पता ही है, सेम प्रोसीड्योर है जैसे मैंने इसमें किया था, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब जाकर मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन खुला है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर बता सकते हो क्या हो रहा है आपका प्रॉब्लम, फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा है। देखो सिंपल तभी होता है जब आपको समझ में आता है कंसेप्ट, अगर सिंपल नहीं लगता है आपको, मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले तो ये यहाँ पर ये डायामीटर है, गिवन है, ये है डायामीटर, ठीक है। और ये है एक कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से ड्रॉ किया गया है लाइन को, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा कॉर्ड, और ये पॉइंट है ई, ये है ए बी कॉर्ड, ये है सी डी डायामीटर। एक्चुअली सी डी भी कॉर्ड ही है, क्योंकि डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इफ़ यू नो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन में है कि सी डी जो है वो डायामीटर है, सी डी इज इक्वल टू डायामीटर, और ये सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, देयरफॉर क्या होगा, ए ई इज इक्वल टू ई बी,
रीज़न आपको पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू, ओके, ए बी का वैल्यू, मेरा कॉर्ड का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, देयरफॉर ए ई इज़ इक्वल टू ई बी कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी, ये बाइसेक्ट किया तो इट विल बी हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर्स, मतलब ये भी 6 और ये भी 6। ओके, तो हम किसी भी एक साइड को लेंगे, मान लेते हैं इसको जाने का डेयर साइड से, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि जॉइंट किया, जॉइंट ओ ए, अभी ओ ए जो है वो एक्चुअली रेडियस है, तो ओ ए रेडियस है, ठीक है। और ओ ए का वैल्यू जो है वो कितना गिवन है देखते हैं। अच्छा, ओ ए का वैल्यू नहीं गिवन है, इसको निकालना पड़ेगा एक्चुअली, जो भी हो। सी ई जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस को स्मॉल आर पकड़ लेते हैं, लेट, ठीक है। तो ओ सी भी तो होगा ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी तो रेडियस होगा, ये सेंटर है, ये सी है, सर्कल के एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ओ सी भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस, ठीक है। तो ओ सी का, अच्छा अभी लिखो, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ई सी, ठीक है। ओ सी क्या है, रेडियस, रेडियस को हमने कितना पकड़ा है, आर, स्मॉल आर। ओ ई का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, और ई सी का वैल्यू है 3, या देख सकते हो ई सी या फिर सी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ से आर माइनस 3 किसका वैल्यू हो गया, ओ ई का वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो गया, आर माइनस 3, और ओ ए क्या था, आर, ठीक है, स्मॉल आर हमने पकड़ के रखा था, यहाँ पर देख सकते हो। फिर से समझाता हूँ, ओ ए रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। अब बोलोगे भाई ये दिखने में तो ये लंबा लग रहा है ओ सी, ऐसा नहीं है एक्चुअली, दिखने में लंबा नहीं लग रहा। मे बी मेरा सेंटर पॉइंट थोड़ा गलत है, मे बी मैंने जो सेंटर लिया है मे बी वो सेंटर नहीं है, मतलब इतना प्रिसाइसली मैंने नहीं लिया, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो दोनों में अगर आप ठीक से देखोगे तो दोनों में डिस्टेंस सेम ही होता है। ओके, तो अभी हम क्या किया कि ओ सी को पूरा आर पकड़ लिया, देखो ये पूरा आर है, आप टू फुल आर, इस आर में से इतना तक डिस्टेंस कितना है, इसका वैल्यू है 3। ओके, तो बाकी का कितना होना चाहिए, बाकी का होगा आर माइनस 3, देखो हमने कैलकुलेशन करके दिखा भी दिया आपको। ओके, तो और ओ ए कितना था, ओ ए को तो हमने ए आर पकड़ा था, देखो ओ ए इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर लेट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ओ सी। ओके, तो अभी पाइथागोरस यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ ए ई, ओ ए ई में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज स्क्वायर प्लस ओ इज स्क्वायर्ड, ठीक है। ओ ए कितना है, ओ ए है आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है 6 स्क्वायर प्लस ओ ई कितना है 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस 3 होल स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 3, अच्छा 2 इंटू आर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ट्राई कर लेता हूँ, प्लस 2 इंटू 3 6 आर इज इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना होता है 45। तो हमने क्या किया, इस आर को इस साइड में लाया तो माइनस हो गया, माइनस आर स्क्वायर, और देखो ये फिर माइनस 6 आर है तो इस साइड में लाया तो प्लस 6 आर हो गया, और 36 प्लस 9 कितना होता है 45। तो आर स्क्वायर कैंसल्ड, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना होता है 45 डिवाइडेड बाई 6 रेस टू एट इज़ 15 दैट इज़ 7.5। ओके, तो हैंड्स रेडियस कितना है 7.5।
रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7.5 ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेता हूँ, इसके बाद वीडियो एंड कर देता हूँ क्योंकि 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। वेल, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि ये डायमीटर है ये लाइन मुझे थोड़ा बेंट लग रहा है ऐसा। ये सेंटर का पॉइंट मान लेते हैं। ओके, इट इज़ क्वाइट बेंट, मुझे लग रहा है कि बेंट लग रहा है मुझे। अच्छा, जो भी हो, तो ये है सेंटर पॉइंट, ये है कॉर्ड, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब बाइसेक्ट हो जाएगा ये कॉर्ड। ओ ई, ये है बी, ये है ए, ये है डी, ये है सी। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले। तो गिवन में है ए बी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड सी डी एट पॉइंट। ओके, बाइसेक्ट, अच्छा ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्चुअली, मतलब बाइसेक्ट करता है लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये इट मीन्स सी ई इज इक्वल टू ई डी गिवन है 8 सेंटीमीटर्स। दिस इज 8 सेंटीमीटर। ये वाला साइड को नहीं लेंगे, इस वाले साइड को लेते हैं। ये है 8 सेंटीमीटर्स एंड ई बी इज़ गिवन 4 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर। तो फोर सेंटीमीटर हो गया ये। इसके बाद लेट रेडियस, अच्छा ऐसे लिखो, ओ डी को ज्वाइन किया है, जॉइंड ओ डी। तो ओ डी हो गया रेडियस, ओ बी भी रेडियस होगा। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू स्मॉल आर लेट। तो देखो ओ बी भी, अच्छा इंक चेंज करता हूँ पहले। तो ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, ठीक है। इनको हमने आर पकड़ लिया, तो इसका वैल्यू हो गया स्मॉल आर। तो अभी देखो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी को लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई बी। ओ बी को हमने क्या पकड़ा था, स्मॉल आर, रेडियस है इसलिए। ओ ई कितना है हमें नहीं पता, ई बी का वैल्यू 4 है, तो ओ ई का वैल्यू कितना होगा 5, सॉरी आर माइनस 4, दैट इज़ ओ ई, ठीक है। तो आर माइनस 4 हो गया इसका वैल्यू। अभी हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इज परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो सिंस, देखो ये कॉन्वर्ट्स ऑफ दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन है। हमें क्या पता था थ्योरम में कि अगर सेंटर से कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो वो क्या होता है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉर्ड ऑलरेडी बाइसेक्टेड हुआ है, मतलब एक लाइन को हमने ड्रॉ किया, हमें नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं। वी डोंट नो इफ़ द लाइन इज परपेंडिकुलर और नॉट टू द कॉर्ड, बट आफ्टर इट वॉज ड्रॉन इट बाइसेक्टेड द कॉर्ड। तो कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो गया है और हमें पता नहीं कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है या फिर नहीं, ठीक है। तो क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑल मस्ट बी परपेंडिकुलर, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अगर ना हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं होता। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, ओके। सो ये परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वेल, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हाइपोटेन्यूज है ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओ डी कितना है, ओ डी है स्मॉल आर स्क्वायर, ओ ई कितना है आर माइनस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस डी ई कितना है 8 स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 16 प्लस 64। तो यहाँ से सारे के सारे आर को हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना 80, आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा फिर 8r इज इक्वल टू 80। यहाँ से r का वैल्यू कितना होगा 10, दैट इज द आंसर। ठीक है, that is the answer. Okay, so this is the end of this video. I hope you understood the video very well. See you in the next video with the continuation of this exercise.